एक दफा का जिक्र है कि चांदनी रात में एक दुबले पतले सूखे मारे भूखे भेड़िए की एक खूब खाए पिए मोटे ताजे कुत्ते से मुलाकात हुई। दुआ सलाम के बाद भेड़िए ने इससे पूछा कि दोस्त, ताव तो खूब तरोताजा दिखाई देता है। सच कहता हूँ कि मैंने तुझसे ज्यादा मोटा ताजा जानवर आज तक नहीं देखा। भाई, ये तो बता कि इसका क्या राज है। मैं तुझसे 10 गन्ना ज्यादा मेहनत करता हूँ और उसके बावजूद भूखा मरता हूँ। कुत्ता ये सुनकर खुश हुआ और उसने बेनियाजी से जवाब दिया, ए दोस्त, अगर तो भी मेरी तरह करे तो मुझे यकीन है कि तो भी मेरी तरह खुश रहेगा। भेड़िए ने पूछा, भाई जल्दी बता, वो बात क्या है। कुत्ते ने जवाब दिया, तो भी मेरी तरह रात को घर की चौकीदारी कर और चोरों को घर में न घुसने दे। बस यही काम है। भेड़िए ने कहा, भाई मैं दिल ओ जान से ये काम करूंगा। इस वक्त मेरी हालत बहुत तंग है। मैं हर रोज खाने की तलाश में सारे जंगल में हैरान विपरेशान मारा मारा फिरता हूँ। बारिश, पाले और बर्फबारी के सदमे उठाता हूँ, फिर भी पेट पूरी तरह नहीं भरता। अगर तेरी तरह मुझे भी गर्म घर रहने को और पेट भर खाने को मिले तो मेरे लिए इससे बेहतर क्या बात है। कुत्ते ने कहा, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच है। अब तो फिक्र मत कर, बस मेरे साथ चल। ये सुनकर भेड़िया कुत्ते के साथ साथ चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि भेड़िए की नजर कुत्ते के गिले पर पड़े हुए इस निशान पर पड़ी जो गिले के पट्टे से पड़ गया था। भेड़िए ने पूछा, ए दोस्त, तेरे गिले के चारों तरफ ये क्या निशान है। कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं। भेड़िए ने फिर कहा, ए दोस्त, बता तो सही ये क्या निशान है। कुत्ते ने दोबारा पूछने पर जवाब दिया, अगर तो इसरार करता है तो सुन, मैं चूंकि दरिंदा सिफत हूं, दिन को मेरे गिले में पट्टा डालकर वो बांध देते हैं ताकि मैं सुअर हूं और किसी को ना काटूं, और रात को पट्टा खोलकर छोड़ देते हैं ताकि मैं चौकीदारी करूं और जिधर मेरा दिल चाहे जाऊं। रात को खाने के बाद मेरा मालिक मेरे लिए हड्डियों और गोश्त से तैयार किया हुआ रातिब मेरे सामने डालता है और बच्चों से जो खाना बच जाता है वो सब भी मेरे सामने डाल देता है। घर का हर आदमी मुझसे प्यार करता है। जमा खातिर रख, यही सुलूक जो मेरे साथ किया जाता है वही तेरे साथ होगा। ये सुनकर भेड़िया रुक गया। कुत्ते ने कहा, चुल्लू चुल्लू, क्या सोचते हो। भेड़िए ने कहा, ए दोस्त, मुझे तो बस मुआफ करो। ये खुशी और आराम तुझे ही मुबारक हूँ। मेरे लिए तो आज़ादी ही सबसे बड़ी नेमत है। जैसा तूने बताया इस तरह अगर कोई मुझे बादशाह भी बना दे तो मुझे कबूल नहीं। ये कहकर भेड़िया पलटा और तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चल दिया।